Hello students. So as we have already discussed about solubility of solids in liquids, so today we are going to discuss next topic. Now what is that topic? It is solubility of gas in liquid. तो जब हम solubility की बात करते हैं तो of course we say that the first thing which is very important कि unlike solids in liquids where some are soluble some are not, all gases are soluble in water. All are soluble. But the solubility is different. Some gases are more soluble and some gases are less soluble. तो अगर हम बात करें तो जैसे हमें लिखा है first line, it is written that is oxygen gas. It is comparatively less soluble. Oxygen dissolves only to small extent in water. क्योंकि water क्या है polar and oxygen is non-polar. But this much oxygen is okay for aquatic life. But अगर हम बात करें हमारे लिए this much oxygen is not okay. और दूसरी तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज पोलर गैस इट इज हाईली soluble in water. So let's we discuss factors affecting. Now which is the first factor saying nature of gas and solvent. And again we will work on same concept, that is like dissolves like. Like dissolves like mean polar substances. If gases are polar, they will be more soluble in polar solvent. They are liking. And जो gases non-polar हैं, they will be more soluble in non-polar or less polar solvent. तो जो HCl है, this is polar. And moreover, with water, it form hydronium ion and chloride ion. Dissociate करिए, तो इसलिए इसकी solubility क्या है? Good. But अगर हम बात करें oxygen gas in water, oxygen is non-polar. और वाटर अपने पास क्या है पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ऑक्सीजन गैस उसकी H बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर सकती, तो इट्स सॉल्युबिलिटी इज कंपैरेटिवली लेस. और अगर हम कहें ऑक्सीजन गैस इन बेंजीन, कंपैरेटिवली इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी मोर क्योंकि बेंजीन इज आल्सो नॉन पोलर और ऑक्सीजन भी नॉन पोलर. इसी तरह गैसेस लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आर मोर soluble in water than in non-polar solvents or less polar solvents. But अगर हम gases लें oxygen, nitrogen, neon, more soluble in alcohol or benzene as compared to water, क्योंकि ये gases क्या है non-polar. और फिर उसके बाद इनकी solubility किस चीज पे डिपेंड करती है? More is mass, more van der Waals forces. तो नियॉन इज मोर soluble देन हीलियम इन वाटर, क्योंकि नियॉन का मास ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा है और वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होंगी. दिस इज फैक्टर नंबर 1. फैक्टर नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. Solubility of gas is directly proportional to pressure of gas applied above the solvent. So solubility of gas increase with increase of pressure. तो हमने एक सिस्टम लिया, दिस इज आवर सिस्टम. अब इस सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस यू हैव वाटर, ये नीचे आपके पास है वाटर, दिस इज वाटर. और यहाँ पे आपके पास है गैस. दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. कुछ गैस पार्टिकल्स अंदर रश कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं. तो दिस वे
देयर इज इक्विलिब्रियम एट सर्टेन प्रेशर। इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है? इस इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जितनी गैस डिसॉल्व हो रही है, इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। नियरली सेम गैस इवेपोरेट भी हो रही है, सरफेस को लीव कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, यहाँ पे जो गैस पार्टिकल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। तो अगर अब आपको ली चैटलेस प्रिंसिपल याद हो कि अगर आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो ड्यू टू एनी फैक्टर, मे बी प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम ज्यादातर गैसेस में काम करते थे, देन रिएक्शन विल मूव इन अ डायरेक्शन टू अनडू द इफेक्ट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, इसका मतलब हाउ टू गेट रिड, अब ये पार्टिकल्स को कम कैसे करें? मोर गैस पार्टिकल्स विल एंटर, so what will happen? Solubility will increase. Solubility of gas will increase क्योंकि पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट के सरफेस में जाएंगे। तो यहाँ पे what is given to us? It is the same description given to us. The lower part in the solution and upper part is gaseous system. There is dynamic equilibrium, that is rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. The number of particles which are entering and leaving the solution phase is same. अब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जो ये वाला केस है अपना, by compressing increase the number of gaseous particle per unit volume, so rate at which gaseous particles are striking the surface to the solution, they will also increase. इसलिए यहाँ पे अपने पास कौन सा लॉ आ गया? हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ क्या कह रहा है? दैट इज solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. This law is very important, Henry's law. तो ये कहता है कि solubility is directly proportional to pressure of the gas. या अब solubility को कैसे measure कर रहे हैं? If we use the mole fraction of a gas as the measure of solubility, तो हम solubility की जगह वर्ड क्या लगा सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस in solution is directly proportional to partial pressure of gas over the solution, और partial pressure is directly proportional to mole fraction. तो हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो जहां पे स्टूडेंट solubility का कंसेप्ट आता है of gas in liquid, वहां पे the answer is always there with Henry's law. तो ये हमने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट +1 में करी थी, दैट मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड in a fixed volume of solvent or in a specific volume of solvent is directly proportional to pressure of gas applied above the solvent. और यहाँ पे मास की जगह क्या आ गया अपने पास? solubility. और solubility हम किस में मेजर करते हैं? मोल फ्रैक्शन, और समटाइम वी यूज द मोलैरिटी आल्सो। पर जो आपको जितने कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे एट द बोर्ड्स लेवल, तो दे हैव यूज्ड सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अपने पास रिलेशन क्या आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपको क्या बता रही है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is equal to KH into mole fraction of a gas. अब ये KH कौन है? This is Henry's constant. मोल फ्रैक्शन आपके पास है डायमेंशनलेस, और हेनरीज कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे? दिस इज हैविंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल में, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, दिस साइड यू टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, और यहाँ पे आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। तो दिस इक्वेशन रिजेंबल विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। अब ये जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है, दिस इज
इनटू सॉलिबिलिटी। तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, मोर हेनरीज कांस्टेंट, इट मींस लेस मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कौन है? सॉलिबिलिटी। तो इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है? मोरिस हेनरीज कांस्टेंट लेस is solubility of gas in liquid। जितना हेनरीज कांस्टेंट बड़ा होगा, मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, मोल फ्रैक्शन सॉलिबिलिटी है। तो ये कंसेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने पहले कहा, हेनरीज कांस्टेंट हैज डिफरेंट वैल्यू। इसका मतलब के एच इज फंक्शन ऑफ, के एच किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। हर गैस का केएच आप चेक करो अलग है। हीलियम का अलग है, यूनिट्स आर प्रेशर। हाइड्रोजन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है। तो इट इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ अ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि केएच का रोल क्या है? सॉल्युबिलिटी बताने के लिए। तो अगर आप सॉल्वेंट चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो रही है। तो केएच इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर चेक करो, नाइट्रोजन 293 केल्विन पे 76.48 था, और नाइट्रोजन 303 पे क्या है? 88.4। तो KH increases with rise in temperature। तो इसका मतलब जो KH इंक्रीज करेगा, तो जो अभी हमने डिस्कस किया, मोर इज KH लेस इज सॉलिबिलिटी, और KH राइज कर रहा है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस with increase in temperature। So hopefully you understood the topic and stay tuned for the next lecture. Okay, bye.